कहानी की शुरुआत हमें दो आदमियों से देखने को मिलती है जो एक मेडिकल कंपनी में काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर उनके पास एक ट्रांसपोर्ट वैन होती है जिसमें कुछ केमिकल्स को लेकर जा रहे होते हैं। वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे होते हैं। ड्राइवर सामने रोड पर नहीं देखता है और उसके सामने एक हिरन आ जाती है जिसको बहुत ही बुरी तरह वो कुचल देता है। वहाँ पर उनको हिरन को मारने का जरा भी दुख नहीं होता है और वहाँ से वो गाड़ी को अपनी फिर चलाते हैं। बट उनको एक चीज का नहीं पता होता है, उनका एक बॉक्स झील के अंदर गिर जाता है जो तैरते हुए एक और झील के पास जाकर रुकता है, जहाँ पर हमें ब्रीवर्स नजर आते हैं जिनको बिग चूहे भी कहते हैं, जिनके पास जाकर वो डिब्बा खुल जाता है और उस ब्रीवर्स के ऊपर गिरना शुरू केमिकल हो जाता है। सीन यहाँ पर कट होता है और हमें जेन को दिखाया जाता है जो अपनी फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप पर जा रही होती है अपने कजिन के घर पर। वहाँ से जेन, मैरी और जुई अपने सफर पर निकलती हैं और लेक पर पहुँचती हैं जहाँ पर मैरी के इस कजन का घर होता है। वहाँ पर वो खूब मस्ती एंजॉय करते हुए नजर आती हैं। वहाँ पर जेन की नजर ब्रीवर्स के घर पर पड़ती है। जेन को ब्रीवर्स बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं। वो उनको एक बार देखना चाहती है क्योंकि वो बड़े चूहों को उसने इससे पहले कभी भी नहीं देखा था। यहाँ पर हमें अडल्ट सीन देखने को मिलते हैं। जोई ने अपने जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं पहना होता है। वो अपनी ब्रा उतार कर घूम रही होती है जिससे उसकी फ्रेंड भी बहुत ज्यादा उससे नाराज हो रही होती है। बट जोई उनकी बात नहीं सुन रही होती है। जोई अपनी मस्ती में मगन होती है। वहाँ पर वो ब्रीवर्स के घर पर जाती हैं बट ब्रीवर्स वहाँ पर उन्हें नहीं मिलते हैं। उतनी देर में वहाँ पर एक रीछ आ जाता है जिससे वो तीनों डर जाती हैं और वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती हैं। वहाँ पर एक आदमी आकर गोली चलाता है जिससे वो बेर भाग जाता है। अब वहाँ पर उस आदमी का शुक्रिया अदा करती हैं जिसका नाम पीटर होता है। पीटर उन्हें जंगल से दूर रहने को कहता है और ब्रीवर्स से भी दूर रहने को बोलता है कि अगर तुम्हें नजर आए तो उनसे भाग जाना। यहाँ पर जोई को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि जोई को वो बहुत ही गंदी नजरों से देख रहा होता है। वहाँ से वो तीनों चली जाती हैं और घर में जाकर खूब इंजॉय मस्ती करती हैं। सीन यहाँ पर कट होता है। अब रात हो जाती है और एक दूसरे से वो बात कर रही होती हैं। बाहर उनको कुछ आवाजें आती हैं जिनको देखने के लिए वो बाहर की तरफ जाती हैं और बहुत ज्यादा डरी होती हैं। पर वहाँ पर कोई और नहीं आता है। उन तीनों के बॉयफ्रेंड आ जाते हैं जहाँ पर जैन पहले से ही अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा नाराज होती है क्योंकि उसने उसे धोखा दिया होता है। अब जैन को उस लड़की के बारे में तो नहीं पता होता है जिसकी वजह से उससे नाराज होती है। बट उसकी फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ खूब सेक्स करते हुए नजर आती है। जहाँ पर जैन और सैम एक दूसरे के पास बैठे होते हैं। जैन उससे बहुत ज्यादा नाराज होती है। जैन उठकर वहाँ से जाने की कोशिश करती है। सैम उसे पकड़ लेता है और उसके साथ किसिंग स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर जैन को उससे गुस्सा आता है। जैन उसे मारती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जैन वॉशरूम में जाती है। वहाँ पर उसे वो ब्रीवर्स नजर आता है जिसको देखकर जैन डर जाती है और चीखते चिल्लाते हुए बाहर की तरफ आती है। सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर वो उस ब्रीवर्स को मारने के लिए वॉशरूम के अंदर जाते हैं। वो ब्रीवर्स एक क्रीचर की शक्ल में चेंज हो चुका होता है और उनको मारने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ पर टॉमी उस ब्रीवर्स को बहुत ही बुरी तरह मार देता है और एक बैग के अंदर डाल के बाहर की तरफ फेंक देते हैं। सीन यहाँ पर कट होता है। सुबह होती है। वो उस बैग को देखते हैं जहाँ पर ब्रीवर्स नहीं होता है। उस ब्रीवर को तो मार चुके होते हैं। वहाँ पर अब सब एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं उसे कोई जंगली जानवर लेकर चला गया होगा। अब वहाँ से फिर से वो झील के अंदर कूद जाते हैं और खूब मस्ती करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर हमें सैम और मैरी के बारे में पता चलता है। सैम और मैरी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर चुके होते हैं जिसका जैन को नहीं पता होता है। मैरी ही वो लड़की होती है जिसके बारे में जैन को नहीं पता होता है। यहाँ पर वो झील के अंदर एंजॉय कर रहे होते हैं और वहाँ पर जैन उन्हें कहती है, क्या तुम्हें लगता है क्या ब्रीवर्स एक ही था? और भी तो ब्रीवर्स हो सकते हैं। ये बात सुनकर उसका वो मजाक बनाते हैं। थोड़ी देर के बाद बग को एक चीज नीचे खींचती है जो कि एक ब्रीवर होता है। बग का वो पाँव काट देता है। यहाँ पर बग के हाथ में पाँव अपना होता है और वो चीखता चिल्लाना शुरू कर देता है। सब लोग झील से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। ब्रीवर्स उनके ऊपर हमला कर रहा होता है और उनको मारने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए सब लोग राफ्ट के ऊपर चढ़ जाते हैं। अब वहाँ पर ब्रीवर्स नीचे से हमला करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहाँ पर सैम को कुछ और नहीं सूझता है। वो जोई का कुत्ता लेता है और उसे झील के अंदर फेंक देता है। यहाँ पर ब्रीवर्स सब कुत्ते के पीछे पड़ते हैं। वहाँ से सब लोग तैरते हुए झील से निकल आते हैं पर जोई का कुत्ता नहीं बचता है। जोई सैम से बहुत ही ज्यादा नाराज होती है क्योंकि उसने उसके कुत्ते को मार दिया होता है। यहाँ पर अब सैम के पास कोई ऑप्शन तो नहीं होता है। सैम उसे समझाने की भी कोशिश करता है बट जोई उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और सैम का राज फाश कर देती है। यहाँ पर वो जैन को बताती है कि वो कोई और लड़की नहीं है
वो मैरी ही लड़की है जिसके साथ सैम टाइम स्पेंड कर चुका है। वहाँ पर टॉमी को भी नहीं पता होता है, जो कि मैरी का बॉयफ्रेंड होता है। वो भी उससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। अब टॉम के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो अपने दोस्त की जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है और बक को हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है, जहाँ पर सब लोग उसकी बात पर एग्री नहीं हो रहे होते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा चूहे आ जाते हैं जो कि उनके घर के बाहर हमला करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो उनको घर से बाहर भी नहीं निकलने दे रहे होते हैं और सब कुछ काट काट कर खा रहे होते हैं। यहाँ पर टॉम अपने दोस्त को लेकर बाहर निकलता है और गाड़ी के अंदर बैठकर वहाँ से भाग जाता है। घर में मैरी, जेन और सैम ही होते हैं जो एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर सैम ने यही सब कुछ करना था तो मेरे साथ वो रिलेशन क्यों बनाना चाहता है, मतलब एक टिकट पे दो नजारे करना चाहता है। यहाँ पर जेन सैम के साथ बहुत ज्यादा लड़ रही होती है। सैम उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये लड़ने का टाइम नहीं है, हमें एक साथ मिलकर रहना है, हम एक साथ मिलकर अपनी जान बचाएंगे, एक टीम की तरह ही। सीन यहाँ पर कट होता है और हमें टॉम को दिखाया जाता है जो जोई और बक के साथ होता है। अब वो गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं। यहाँ पर रास्ता बंद हो चुका होता है। टॉम को एक गाड़ी नजर आती है जिसमें एक एक्स पड़ा होता है और बहुत सारी गन्स होती हैं। टॉम जोई को कहता है कि इन गन्स को ले लो, हमें इन गन्स की जरूरत पड़ सकती है। वहाँ पर वो और गन्स लेने के लिए गाड़ी में जाता है। वहाँ पर ब्रीवर्स आ जाते हैं जो कि टॉम को बहुत ही बुरी तरह मारना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर जोई अपनी जान बचा रही होती है और पीटर आ जाता है जो कि एक ओल्ड मैन होता है और अपने ट्रक में बक को बिठाता है। जोई को कहता है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है। वहाँ पर वो ब्रीवर्स के बारे में उन्हें रास्ते में बताता है कि उनको फ्लू हो चुका है। ये एक बीमारी है जो कि एक केमिकल से फैलती है। उन्होंने किसी केमिकल को चख लिया है जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बीज़ में चेंज हो चुके हैं। अब वो सबको मारने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर उनकी इन्फेक्शन की और भी वो वजह बताता है कि अगर वो किसी को काट लें तो वो भी ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। ये बात सुनकर जोई को बहुत ही ज्यादा हंसी आती है। वहाँ पर वो उसकी बात को मजाक में ले लेते हैं और वहाँ से वो अपने घर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जेन, मैरी और सैम पहले से ही होते हैं। वो घर के दरवाजे बंद कर चुके होते हैं ताकि ब्रीवर्स अंदर ना आए। वहाँ से जोई भी अंदर नहीं आ पा रही होती है। वो उनको दरवाजा खोलने की बोलती है बट वो दरवाजा नहीं खोलते हैं। वहाँ से पीटर उनको लेकर एक दूसरे घर में चला जाता है जहाँ पर मैरी की नेबर होती है। वहाँ पर वो ओल्ड कपल की लाशों को देखते हैं। वहाँ पर जोई पीटर को बोलता है कि हमें इसके जख्मों को बंद करना होगा वरना इसका खून ज्यादा बहने की वजह से मर जाएगा। जोई उसकी बात मानती है और उसके वो जख्मों को बंद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बग ज़ॉम्बीज़ में चेंज हो जाता है और पीटर के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर पीटर को बहुत ही बुरी तरह वो मार देता है। जोई उसके ऊपर गोलियां चला रही होती है बट जोई उसको नहीं मार पा रही होती है। बट जोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रही होती है। उतनी देर में ओल्ड वुमैन भी ज़ॉम्बीज़ में चेंज हो जाती है और वो जोई के ऊपर आकर हमला करती है। जोई अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूद जाती है और बाहर की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें जेन देखने को मिलती है जो मैरी के ऊपर हमला कर देती है क्योंकि वो भी एक ज़ॉम्बीज़ में चेंज हो चुकी होती है। अब सब लोग ज़ॉम्बीज़ में चेंज हो रहे होते हैं। बाहर ब्रीवर्स उनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं। अब मैरी को समझ में आ जाता है कि जोई के साथ क्या हुआ है। जोई को एक ब्रीवर्स ने काटा होता है जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बीज़ में बदल जाती है। वहाँ पर सैम और मैरी ही बचे होते हैं। अब उस घर में एक दूसरे को वो बोलते हैं कि अपने अपने कपड़े उतारो। यहाँ पर एक दूसरे वो कपड़े उतारते हैं और देखते हैं ब्रीवर्स ने किसी को काटा तो नहीं है। अब एक दूसरे के कपड़े उन्होंने उतारे होते हैं। वहाँ पर उनका मूड बन जाता है और वहाँ पर एक दूसरे के साथ सेक्स करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर फिर से जेन आ जाती है जो कि ज़ॉम्बीज़ में चेंज हुई होती है। वहाँ पर वो आकर सैम को बहुत ही बुरी तरह काटना शुरू कर देती है। यहाँ पर सैम का वो डिक काट लेती है और सैम को वहीं पर ही वो मार देती है। वहाँ से किसी तरह मैरी अपनी जान बचाते हुए बाहर की तरफ भागती है और उतनी देर में वहाँ पर जोई आ जाती है एक ट्रक लेकर, जहाँ पर वो मैरी को अपने साथ बिठाती है और वहाँ से लेकर निकल जाती है। थोड़े ही सफर के बाद वो गाड़ी को रोकती है और पैदल अपने सफर को आगे बढ़ाती है, जहाँ पर मैरी अपनी गन निकालती है और जोई को मारने की कोशिश करती है। जहाँ पर जोई उसे समझाती है कि तुम्हें मेरा वेट करना चाहिए। वहाँ पर मैरी उसकी बात नहीं सुनती है और मैरी खुद ज़ॉम्बीज़ में चेंज होना शुरू हो जाती है। जहाँ पर जोई अपने एक्स लेती है और उसके सर में मार डालती है। जोई मैरी को मार देती है। वहाँ से जोई बच जाती है और रोड के पास जाती है। फिर से हमें वही दो आदमी देखने को मिलते हैं जो वो केमिकल लेकर जा रहे होते हैं। जैसे उन्होंने हिरन को नहीं देखा था वैसे ही वो जोई को भी नहीं देखते हैं और रोड के ऊपर उसे कुचल देते हैं। जोई भी मर जाती है और फिल्म की कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। फिल्म का नाम है ज़ूम वीवर्स। 2014 में ये फिल्म आई थी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।